काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ये चौपाई निषाद राज और लक्ष्मण जी के संवाद के दौरान आती है। श्री राम और सीता जी को वन के कष्ट भोगते देखकर निषाद राज, जो कि भगवान राम के मित्र भी हैं और भक्त भी हैं, बहुत दुखी होते हैं और केकई और मंथरा को दोष देने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी इस चौपाई के माध्यम से उन्हें समझाते हैं कि हे भाई, इस संसार में कोई भी दूसरा किसी प्राणी को सुख या दुख नहीं दे सकता, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही सुख या दुख मिलता है। वैसे आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, समस्याएं हैं, उनका जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं या कोई दूसरा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति ही उनकी समस्याओं या दुखों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मानस की ये चौपाई हमें कुछ और ही सीख देती है। मानस की ये चौपाई हमसे कहती है कि हमारे कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख हमें मिलते हैं, कोई दूसरा हमें दे नहीं सकता। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर हम ऐसा मानकर चलें कि दूसरा व्यक्ति हमें सुख या दुख दे सकता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम और हमारा जीवन किसी दूसरे के अधीन है, हम पराधीन हैं, परतंत्र हैं, गुलाम हैं। यानी दूसरा हमारा मालिक है, वो हमें सुख और दुख दे सकता है, हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम ये मानकर चलते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं, तब जीवन में पहली बार हम आत्मवान और साहसी बनते हैं। और यही सीख मानस की ये चौपाई हमें देती है कि हम अपने जीवन और अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, सचेत रहें और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएं, न कि दूसरों को किसी भी प्रकार का दोष दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा और फिर हमें किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम जानेंगे कि अपने जीवन के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे कर्म हैं, जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं उसके लिए उत्तरदायी भी हम हैं और उसके जो भी परिणाम आ रहे हैं, सुख और दुख, उसके भी जिम्मेदार हम हैं। जय श्री राम।